हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रविरंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैकेविटी मिस्ट्री कैट का पोयम पार्ट 2। आज हम लोग मैकेविटी मिस्ट्री कैट जो पोयम है, जो कि थोड़ा बड़ा पोयम था, इसको आज ख़त्म कर लेंगे। और मैकेविटी मिस्ट्री कैट पूरा चैप्टर जो है वो 3 वीडियो में ख़त्म हो गया। तो यह जो हमारा क्लास है वो बिहार बोर्ड 2024 के लिए है और आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी विद्यार्थियों को भी एकदम फ्री पीडीएफ चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से जरूर जुड़ जाइए। आपको पीडीएफ जो है एकदम फ्री में मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैकेविटी मिस्ट्री कैट पोयम जो है उसमें कवि आगे क्या बता रहे हैं। कल जितना तक हुआ था उसके आगे, कल हमने लास्ट स्टेंजा में पढ़ा था कि कवि जो है वो बताते हैं किसके बारे में। मैकेविटी क्या है? एक जिंजर कैट है और उसके आकार के बारे में, उसके आकृति के बारे में बताते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कवि। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, for he is feigned in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in by a street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then Macavity is not there. यहाँ there लिखा हुआ है, there जो है वो झप गया है इस पिक्चर से, ठीक है। तो अब समझिए, सबसे पहले जो मीनिंग है उसको देख लेते हैं। फेंड मतलब होता है शैतान, डेप्रिविटी मतलब होता है दुष्टता, स्क्वायर मतलब होता है चौक, फिलाइन शेप मतलब होता है बिल्ली के आकार का। वैसे फिलाइन मतलब बिल्ली होता है, जितना भी बिल्ली हो, जो भी देख रहे हैं कैट तो है ही, कैट प्रजाति का जो भी है, बाघ, चीता, लियोपार्ड, सारा को फिलाइन शेप ही बोलते हैं। मॉन्स्टर मतलब होता है दैत्य और डिस्कवर मतलब होता है खोजा गया, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है ना। लाइक मतलब क्या होता है? के समान, ठीक है। तो देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज फेंड इन फिलाइन शेप, वो क्या है? बिल्ली के आकार में एक क्या है? एक शैतान है। बिल्ली के आकार में क्या है? वो एक शैतान है। देखिए किस तरीके से बिल्ली के आकार में शैतान दिख रहा है, देखिए, है ना। लग रहा है सच में ये शैतान है ना। और डराता कितना कस के है, देखिए किस तरीके से डर लगेगा आपको। रात में यदि बिल्ली देख लीजिए तो डर पक्का जाइएगा, क्योंकि उसका जो आँख होता है काफ़ी गजब होता है और चेहरा तो पूछिए मत। तो देखिए कैसे शैतान की तरह देख रहा है। तो कवि क्या बता रहे हैं कि वो जो बिल्ली है वो बिल्ली के शेप में एक क्या है? शैतान है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी मतलब क्या होता है? दुष्टता, और दुष्टता का वो क्या है? दैत्य है। नहीं, बहुत सारा काम कर देता है, कितना सारा बर्बादी कर देता है, तो वो क्या है? शैतान ही है। बच्चे शैतानियाँ करते हैं तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? ये बहुत शैतान है ना। उसी तरीके से बिल्ली क्या है? बहुत सारी बर्बादी कर देती है ना। न बढ़िया से खाती है और पूरा बर्बाद कर देती है। दूध भी है तो थोड़ा सा देखते होंगे आप, थोड़ा सा उसको जूठा करके छोड़ देती है, हो गया वो सारा दूध बर्बाद हो गया, है ना। जो भी खाने पीने का चीज़ है उसको गिरा देती है, तो वो एक तरह से शैतान ही है। और कभी क्या बता रहे हैं? ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी। और वो जो बिल्ली है वो दुष्टता का क्या है? दुष्टता का दैत्य है। मॉन्स्टर मतलब दैत्य। बोल रहा है यू मे मीट हिम इन बाई अ स्ट्रीट। आप जो है वो बिल्ली से कहाँ मिल सकते हैं? गली में मिल सकते हैं। गली में बिल्ली आपको मिल जाएगी। ये देखिए बिल्ली जो है वो गली में मिल रही है ना। आगे देखिए बोल रहा है यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आप उसको कहाँ देख सकते हैं? आप जो है वो बिल्ली को चौक पे देख सकते हैं। देखिए बिल्ली चौक पार कर रही है ना। बिल्ली एक साथ 3 गो दोस्त बिल्ली जो है वो चौक पार कर रही है। आगे क्या बता रहे हैं कभी? बट वेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब बिल्ली जो शैतानी की है वो पता लगेगा, है ना, कि बिल्ली जो वो दूध गिरा दी है, कि दही गिरा दी है, कि सामान बर्बाद कर दी है, उसका क्राइम यदि आपको पता लगेगा
तो वहाँ बिल्ली नहीं मिलने वाली है ना, वहाँ से बिल्ली उड़नछू हो जाती है। देन मैकेविटी इज नॉट देयर, वहाँ पे बिल्ली नहीं मिलेगी। बिल्ली आपको गली में मिल जाएगी, बिल्ली आपको चौक पे मिल जाएगी, लेकिन जिस स्थान पे वो कांड कर दी होगी, जिस स्थान पे वो बदमाशी कर दी होगी, उस स्थान पे आपको बिल्ली कभी नहीं मिलने वाली है ना, क्योंकि वो कांड करके खुद कहाँ जाती ये कभी को भी नहीं पता, ना आपको पता ना हमको पता, है ना। चलिए आगे देखते हैं स्लाइड में और क्या बता रहे हैं मैकेविटी के बारे में। कभी आगे देखिए कभी क्या बता रहे हैं। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स and his footprints are not found in any file of Scotland yards and when the larders looted। आगे और भी लिखा हुआ है, पहले इतना समझ लेते हैं। आउटवर्डली मतलब क्या होता है, बाह्य रूप से, बाहर से। रिस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्मानीय। फुटप्रिंट मतलब होता है पैर का निशान या फिर सबूत भी बोल सकते हैं। नहीं, फुटप्रिंट मतलब वैसे पैर का ही निशान है। फाउंड मतलब क्या होता है, पाया जाता है। और लार्डर मतलब होता है, लार्डर मतलब रसोई घर या खाद्य भंडार जहाँ खाना रखा होता है ना। तो कभी क्या बता रहे हैं, ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वह जो है मैकेविटी वो बाहर से बहुत ज़्यादा सम्मानीय है ना। सम्मानीय क्या है, एक तरह से उसकी जो कुख्यातपन है, उसका जो नोटोरियसनेस वो लोगों के लिए क्या है, वो सम्मानीय बन गया है ना। उसकी जो शैतानियाँ हैं उसके कारण वो लोगों के लिए सम्मानीय बन गया है। तो ये बोल रहा है कि ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वह जो है वो बाहर से सम्मानीय है। दे से ही चिट्स एट कार्ड्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो ताश के पत्तों के समान धोखा देती है। ये देखिए ताश का पत्ता है, जादूगर को कभी आप जादू करते देखे होंगे तो तुरंत जो है वो ताश का पत्ता को क्या करता है, लाल से काला कर देता है, तो वो नज़रों का धोखा देता है आपको। उसी तरीके से ये बिल्ली जो है वो नज़रों का धोखा देती है और ताश के पत्ते के समान है ना, वो भी लोगों को धोखा देती है। जिस तरीके से ताश का पत्ता कैसे धोखा देता है, नहीं ताश का घर यदि बना लीजिए कैसे तुरंत ढह जाता है, उसी तरीके से ये ताश के पत्तों के समान लोगों को धोखा देती है। जिस तरीके से ताश का पत्ता जो है वो पल भर में जादूगर देखिए आपको आपके नज़रों का धोखा करके आपसे क्या करता है, वो तुरंत चेंज कर देता है उसका कलर। उसी तरीके से जो मैकेविटी है वो ताश के पत्तों के समान धोखा देती है। पल में क्या कर जाए वो किसी को पता नहीं होता है, वो धोखा देने में क्या एक्सपर्ट है। आगे बोल रहा है एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, और उसके जो पैर के निशान हैं, पैर के निशान बोले तो सबूत, ये देखिए पैर के निशान, और उसके जो पैर के निशान हैं वो आपको स्कॉटलैंड का जो यार्ड है ये उसके किसी भी फाइल में आपको उसका सबूत नहीं मिलेगा। उसका सबूत कोई नहीं जुटा सकता है, उसका फुटप्रिंट आपको मिलेगा ही नहीं। फुटप्रिंट जो है वो स्कॉटलैंड के किसी भी स्कॉटलैंड यार्ड जो है जहाँ सरकारी कामकाज होता है उसके किसी भी फाइल में आपको एक सबूत नहीं मैकेविटी के खिलाफ मिल सकता है। एंड वेन द लार्डर्स लूटेड, और जब रसोई घर को लूटा जाता है, मतलब कि जब रसोई घर में खाने की बर्बादी कर दी जाती है, दूध गिरा दिया जाता है, जो भी सामान रखा होता है उसको तितर बितर कर देता है। देखिए बिल्ली कैसे कर रही है, आटा, बिल्ली जो है वो आटा गूँथ रही है ना। बगल में तेल भी रखा हुआ है उसको भी गिरा देगी, दूध रखा हुआ है उसको गिरा देती है, दही को फेंक देती है ना। रोटी जो है वो जूठा कर देती है, खाती लेकिन नहीं है। वही बोला कि जब जो है लार्डर्स को लूटा जाता है, जब रसोई घर को लूटा जाता है, आगे देखिए क्या बोल रहा, और द ज्वेल केस इज राइफल्ड। राइफल्ड मतलब होता है कि तलाशी लेना ज्वेलरी बॉक्स की और उसको उधन पुधन के रख देना, ठीक है। वही बोल रहा है कि जब खाद्य भंडार लूटा जाता है, जब रसोई घर को लूटा जाता है और जब ज्वेलरी बॉक्स जो होता है उसकी तलाशी ली जाती है। नहीं, बिल्ली जो है वो पैर से खोल भी लेता है ड्रॉअर को, ठीक है, और उसकी तलाशी लेता है क्या है नहीं है। देखिए बिल्ली किस तरीके से पहन लिया है ना। वो सोने का चैन पहना हुआ है, एक मुकुट भी पहने हुए है बिल्ली, है ना। तो बिल्ली क्या करता है, ड्रॉअर खोल करके देखता है क्या क्या गहना रखा हुआ है, थोड़ा ट्राई भी कर लेता है पहन के। तो वही बोल रहा है क्या कि जब ज्वेल
बॉक्स की पूरी तरीके से तलाशी ले ली जाती है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब मिल्क जो है, दूध जो है वो मिसिंग होता है। और अनदर पेक्स बिन स्टिफल्ड, पेक्स मतलब होता है जानवर और स्टिफल्ड मतलब होता है गला घोटना। स्टिफल्ड मतलब क्या होता है? गला घोटना। तो क्या बोल रहा है कि जब रसोई भंडार को लूटा जाता है या जब ज्वेलरी बॉक्स की पूरी तरीके से तलाशी ले ली जाती है, जब दूध गायब होता है, देखिए कैसे दूध पी रहा है, और जब कोई दूसरे जानवरों को बिल्ली क्या करती है? गला घोट देती है। देखिए किस तरीके से बिल्ली जो है वो चूहे को पकड़ के ले जा रहे हैं, इसे मुंह में दबा करके उसको मार करके, है ना। और द ग्रीन हाउस गैस ग्लास इज ब्रोकन, और जब हरित गृह का मतलब कि जब ग्रीन हाउस का जो ग्लास है वो टूट जाता है, एंड द ट्रिल्स पास्ट रिपेयर, और ट्रिल्स पास्ट मतलब, ट्रिल्स मतलब एक तरह से होता है जाली, है ना। ट्रिल्स मतलब क्या होता है? जाली। और जब जाली पे ऐसे बिल्ली चढ़ती है ना, तो जाली जो उतना पुतना रहता है वो क्या होता है? सब एक सीध में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे बिल्ली जब चलती है तो जाली सारा क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाता है, अच्छी तरीके से वो बैठ जाता है। तो वही बोल रहा है कि जब जाली जो है वो उसका रिपेयर अच्छी तरीके से हो जाता है, ए देयर इज द वंडर ऑफ थिंग्स, तो ये आश्चर्य की बात है कि वहाँ आपको मैकेविटी नहीं मिलेगी। मैकेविटी इज नॉट देयर। तो मैकेविटी क्या होगी? वहाँ आपको मैकेविटी नहीं मिलेगी। मैकेविटी जब भी कोई कांड करती है, चाहे वो रसोई भंडार लूट ले, चाहे वो ज्वेलरी बॉक्स को पूरी तरीके से तलाशी ले ले और थोड़ा ट्राई भी कर ले, चाहे दूध गायब हो जाए, चाहे किसी भी जानवर को वो मार दी हो, है ना, या घर के ग्लास को तोड़ दी, या तो फिर वो जो जाली है उसका रिपेयर हो गया है ना, वो सारा कांड कर देगी। लेकिन जिस स्थल पे आप जिस घटना, जहाँ पे घटना हुआ है, जहाँ पे कांड हुआ है, वहाँ पे मैकेविटी को आप खोजिएगा तो आश्चर्य की बात है कि मैकेविटी आपको वहाँ मिलने वाली नहीं है। ठीक है, वीडियो का कुछ रिव्यू ले लेते हैं, मतलब पिछले स्टेंजा का कुछ बात कर लेते हैं, तभी आपको यह स्टेंजा कुछ ना कुछ समझ में आएगा। पिछले स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट होती है वो दूध को बर्बाद कर देती है, दूध मिसिंग होता है और वो छोटे जानवरों को मार कर खा जाती है। आगे देखिए और क्या क्या करती है आपकी जो मैकेविटी मिस्ट्री कैट है। आगे देखिए बोल रहा एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटीज गोन एस्ट्रे और द एडमिरल्टी लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे। बोल रहा है क्या कि वो तो पीछे जो है वो अपना सारा कांड करती है, और व्हेन द फॉरेन ऑफिस ये कहाँ रहती है? तो ये जो रहती है वो स्कॉटलैंड यार्ड में रहती है, और जहाँ क्या होता है सरकारी कामकाज होता है, तो वहाँ फॉरेन ऑफिस भी है, मतलब विदेश मंत्रालय भी है, विदेश मंत्रालय का ऑफिस भी है। ट्रीटी मतलब क्या होता है? समझौता। एस्ट्रे मतलब होता है उल्लंघन करना। एडमिरलिटी मतलब होता है नौसेना विभाग। लॉस मतलब होता है खोना। सम प्लान्स मतलब कुछ योजनाएं, और ड्राइंग्स मतलब होता है चित्र। तो बोल रहा है क्या कि जब विदेश ऑफिस, जो विदेशी ऑफिस है, वो खोजता है, वो पाता है कि समझौता जो है वो क्या हो गया है, उसका उल्लंघन हो गया है ना। ट्रीटीज गोन एस्ट्रे, समझौता जो है उसका उल्लंघन हो गया है। और द एडमिलिट्री लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और जो नौसेना विभाग है वो अपनी कुछ योजनाएं, उनकी जो योजना की पेपर बनी हुई है, और जो कुछ ड्राइंग्स है, ये देखिए ड्राइंग्स है, और ये देखिए आपका फॉरेन ऑफिस है, ये नौसेना विभाग का जो जहाज है वो हम दिखाने का कोशिश किए हैं। नौसेना विभाग कुछ इसी तरीके से होता है। तो जो नौसेना विभाग है, जो एडमिलिट्री है, वो अपना जो है प्लान्स और ड्राइंग्स जो है उसका खो जाता है ना। तो ये सब के पीछे किसका हाथ है? हाँ बोलो, किसका हाथ है ये सब के पीछे? जो भी जो है वो फॉरेन ऑफिस का जो ट्रीटी है, जो समझौता है, उसका उल्लंघन हो जाता है, और जो एडमिलिट्री ऑफिस है ना, मतलब कि जो नौसेना विभाग है, उसकी कुछ योजनाओं के जो पेपर्स हैं और जो ड्राइंग्स है, मानचित्र है,
क्योंकि समुद्र में हम ड्राइंग से ही चलते हैं, है ना। मानचित्र हमारे पास होता है, कंपास बॉक्स होता है, तो वो सारा चीज क्या है, कहाँ चल गया, वो सारा चीज खो गया है। और इसके पीछे है कौन, तो आगे देखिए स्लाइड में हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और on the stair, but it is useless to investigate. McAvity is not there, and when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been McAvity, but he is miles away. अब सबसे पहले जो मीनिंग आया उसको देखते हैं, इसके बाद हम ये जो कविता है उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला स्क्रैप मतलब क्या होता है, तो स्क्रैप मतलब होता है कागज का टुकड़ा। जो हम पीछे प्लान देखे थे, जो आपका बताया कि प्लान जो खो गया है, तो उसी के कागज का टुकड़ा का बात कर रहा है। स्क्रैप मतलब कागज का टुकड़ा, ठीक है। स्टेयर मतलब सीढ़ी, यूजलेस मतलब अनुपयोगी, नहीं बोलते हैं क्या यूजलेस जैसा कर रहा है, तो वही यूजलेस। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, से मतलब कहना, माइल अवे मतलब कोसों दूर। सीक्रेट सर्विस मतलब होता है जो गुप्त सेवक होते हैं, जो सीक्रेट एजेंसी होता है वो। डिस्क्लोज मतलब होता है पता चलना, उजागर होना, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा, देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। और ये जो आपको बताया गया कि उसका जो प्लान है नेवल विभाग का, है ना, नौसेना विभाग का, वो क्या हुआ, वो खो गया, है ना। तो उसका जो कुछ पेपर है, पेपर का टुकड़ा है, वो आपको हॉल में पड़ा मिल जाएगा। वो आपका जो सीढ़ी है उस पे ये पेपर का टुकड़ा आपको पड़ा मिल जाएगा। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन यह जांच करना बेकार है। क्या है, यह जांच करना बेकार है कि आपको मैकेविटी वहां पे मिल जाएगी, है ना। कोई भी है जो क्राइम करके क्या होता है, रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। तो मैकेविटी भी क्राइम की, मतलब उनकी जो पेपर्स थे उसको फाड़ दिए, है ना, जो उसका ड्राइंग्स था उसको फाड़ दिया, और उसका आपको स्क्रैप मिल जाएगा, उसका जो है पेपर का टुकड़ा आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, तो आप हॉल में खोज लीजिए ना, आप सीढ़ी पर खोज लीजिए, लेकिन वो पेपर का टुकड़ा बेकार हो गया है, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलने वाला। और यह खोजना भी बेकार है कि आपको मैकेविटी वहाँ मिल जाएगी, तो मैकेविटी भी वहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि बिल्ली, आपको भी पता है, कोई भी कांड करती है तो वहाँ से, ये देखिए कैसे देख रही है, भाग जाती है। क्या होती है, भाग जाती है ना बिल्ली। आगे देखिए क्या बोल रहा, एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और जब लॉस जो है उसका पता लगता है कि ये किया कौन, हाँ नहीं, जो भी बड़ा बड़ा ऑफिस है वहाँ कुछ काम होता है, यदि कुछ घटनाएं हो जाती है तो उसका जांच होता है, और जांच के बाद जब पता लगता है ये घटना किया कौन था इसके पीछे, बताइए आप, है ना। ऐसा आप भी सीरियल देखते होंगे। तो वो जब ये इसका उजागर होता है, जब डिस्क्लोज होता है, डिस्क्लोज मतलब क्या होना, उजागर हो जाना, है ना, पता लगना। जब इसका पता लगता है, एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और जब लॉस डिस्क्लोज्ड होता है, जब जो है मुजरिम का पता लगता है, मुजरिम कौन है ना, तब क्या होता है, द सीक्रेट सर्विस सेज, तो जो गुप्त सेवाएं हैं, मतलब कि जो गुप्त सेवक हैं, जो गुप्तचर एजेंसी है ना, वो पता लगाती है। जो जासूस होता है, नहीं, जो भी गुप्तचर एजेंसी होता है, यानी जो सीक्रेट सर्विस होता है, उसमें क्या होते हैं, उसमें जासूस भी होते हैं। तो वो जब पता लगाते हैं कि भाई ये किया कौन था, है ना, तो पता क्या लगता है, तो सीक्रेट सर्विस बोलती है, से मतलब कहना या बोलना, इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, और कोई नहीं, है ना, वो मैकेविटी होगी। तो जब सीक्रेट सर्विस वाले ये पता लगा लेते हैं या बोलते हैं कि और किसी का और काम नहीं है, ये कोई ना कोई कौन होगी, ये मैकेविटी होगी जो इस तरीके से की होगी, है ना। बट ही इज माइल्स अवे, लेकिन तब तक वो बैठा रहता है ना। आपको भी पता है कि कोई मुजरिम जो है वो कांड करके घटनास्थल पे मिलेगा क्या, चाहे वो चोर हो, डकैत हो, या फिर आपकी मैकेविटी हो। लेकिन तब तक, जब तक पता लगता है, तब तक मैकेविटी कहाँ होती है, काफी दूर होती है। माइल्स अवे मतलब क्या होता है, कोसों दूर, काफी दूर। तो वो पता ही नहीं लगता है ना, कि कौन किया। पता तो लग जाता है, लेकिन मैकेविटी होती नहीं है ना। तो पकड़िएगा, किसको पकड़िएगा बताइए, है ना।
आगे चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और क्या बोला जा रहा है। अपना जोश और जुनून बना के रखिएगा और सभी लोग जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ना। इस तरीके से आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ताकि आप लोग का पढ़ने के साथ साथ ज़्यादा मनोरंजन हो। मतलब ये क्लास नहीं, क्लास के तरफ फन क्लास लगे तो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है और हम सीखते भी हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि यू विल श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और ए लीकिंग ऑफ हिज थम्स और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स। Macavity, there is no one like Macavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. अब जो है इसके मीनिंग्स उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके अर्थ को समझना शुरू करेंगे। ये स्टेंजा तो मतलब ये जो स्लाइड है ये और भी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए कैसे, तो मीनिंग क्या है। फर्स्ट मीनिंग है फाइंड का मतलब होता है खोजना। रेस्टिंग का मतलब आराम करना। लीकिंग मतलब चाटना, इस तरीके से हम लोग भी चाटते हैं नहीं, जब कुछ खाते हैं तब। थम्स मतलब होता है अंगूठा। इंगेज मतलब शामिल होना या लिप्त होना। डूइंग मतलब करना। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझाऊ। लॉन्ग डिवीजन सम मतलब होता है काफ़ी लंबा जोड़ घटा गुना भागा, है ना। डिफिकल्ट बाकी डिसीटफुलनेस मतलब होता है बेईमान। और स्वाविटी मतलब होता है चापलूस। स्वाविटी मतलब क्या होता है, चापलूस। अब समझिए कविता क्या बोल रहा है। बोल रहा यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और लीकिंग ऑफ हिज थम्स। आप मिस्ट्री जो मैकेविटी मिस्ट्री कैट है उसको आप जरूर है ना रेस्ट करते देखे होंगे। देखिए किस तरीके से रेस्ट कर रही है, लेकिन वो क्राइम करने के बाद नहीं मिलने वाली है। हाँ, आप उसको रेस्ट करते देखेंगे, देखिए कैसे रेस्ट कर रही है। और ए लीकिंग ऑफ हिज थम्स, और उसको अंगूठा चाटते हुए भी आप देख सकते हैं। देखिए कैसे अंगूठा चाट रही है, मस्त एकदम लंबा लंबा मूछ है, ऐसे सूत के आँख बंद करके पूरा एकदम है ना जीभ से ऐसे ऐसे अंगूठा को क्या कर रही है, चाट रही है। यहाँ देखिए यहाँ भी वही काम कर रही है, दोनों जगह अपने अंगूठे को क्या कर रही है, ये चाट रही है। और क्या बता रहा है आगे, और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन, और ये जो है वो उलझाऊ लंबा जोड़ घटा गुना भागा करने में लिप्त है, मतलब उसमें ध्यान मग्न है उसका। देखिए किस तरीके से एक हाथ में पेन लिए हुए है और दूसरे हाथ में कैलकुलेटर है ने, वो जोड़ रही है। आज हम कितना लीटर दूध बर्बाद किए, आज कितने जानवरों को मारे है ना, आज कितना कागज को फाड़े है ना, मतलब ये सब काम करने में मग्न है। और काम करते करते थक गई है तो देखिए सो गई है ना, काम करते करते थक गई तो क्या हो गई, सो गई। ये देखिए चश्मा कैसे लगाए हुए है, हाथ में ऐसा पेंसिल भी पकड़े हुए है और कैलकुलेटर भी लिए हुए है, कॉपी भी लिए हुए है। वो कॉपी पर नोट कर रही है कि आज हम 10 चूहा मारे हैं, आज 2 लीटर दूध बर्बाद किए है ना, आज 4-5 पेपर फाड़े। ये सब भी सोचती है बिल्ली ना, बिल्ली का और काम क्या है ना। तो वो क्या कर रही है, वो लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन सब में उलझी हुई है, अपने आप को उसमें शामिल किए हुए कि आज हम कितना चूहा मारे वो लिख रही है। देखिए किस तरीके से है ना। आगे नेक्स्ट बोल रहा मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। आपको पता नहीं कि मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है। मैकेविटी क्राइम भी करती है, क्राइम को मतलब कि गणना करती है, मतलब प्रोफेशनल क्रिमिनल है मैकेविटी, है ना। देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुआविटी। और कभी बोल रहे हैं कि हमने आज तक तो ऐसा कैट को नहीं देखा है ना, हम आज तक ऐसे बिल्ली को नहीं देखे जो क्या है, चापलूस होने के साथ साथ बेईमान भी है। क्या है, एकदम तेज है, तेज तर्रार तो है ही, प्लस कनिंग भी है, बेईमान भी है ना। काम करके तो अपना भाग जाती है, चूहा मार देती है, जो है वो दूध गिरा देती है, पेपर को फाड़ के खुद निकल जाती है ना। और चालाक भी है, सारा गणना भी करती है कि कितना कितना हम काम किए हैं। आगे देखिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा, ही ऑलवेज हैज एन एलिबी एंड 1 or 2 to spare at whatever time he did took place. Macavity wasn't there and they say that all that cats whose wicked deeds are widely known. अब इसमें जो हार्ड वर्ड है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। एलिवी मतलब होता है बहाना,
स्पेयर मतलब खाली समय वैसे होता है, लेकिन यहाँ स्पेयर का थोड़ा सा सेंस अलग है। वाट एवर मतलब होता है जो कुछ भी। डीड मतलब काम होता है। डीड मतलब क्या होता है? अच्छा काम या फिर काम। ठीक है। टुक प्लेस मतलब स्थान लेना। से मतलब कहना। हुज मतलब जिसका। विग्ड मतलब बदमाश। और वाइडली नोज मतलब होता है जिसको विस्तृत रूप से जानते हैं हम, है ना। जैसे बोल सकते हैं महात्मा गांधी इज वाइडली नोन बाई वर्ल्ड। ठीक है। तो दुनिया के जो द्वारा है वो महात्मा गांधी को काफ़ी विस्तृत रूप में जाना जाता है। तो इसमें भी वाइडली नोन मतलब क्या है? विस्तृत रूप से जाना जाना। अब समझते हैं पोयम क्या बोल रहा है। बोला ही ऑलवेज हैज एन एलवी। वो जो मैकेविटी है उसके पास एक न एक बहाना जरूर रहता है। क्या रहता है? एक न एक बहाना जरूर रहता है। एंड वन और टू टू स्पेयर। और उसके पास बहाना हमेशा रहता है और एक दो बहाना जरूर रहता है कि हम ही कर लियो कम्मा आए देखो किस तरीके से चिढ़ा रही है। हाँ हम थोड़ी किए हैं ना, हम तो शरीफ हैं, हम नहीं किए ये सब, है ना। उसके पास एक दो बहाना रहता है। देखिए कैसे चिढ़ा रही है। हम किए हैं, हम तो एकदम शरीफ है ना, हमने कुछ किए, है ना। तो उसके पास बहाना रहता है। एट वाट एवर टाइम ही डिड टुक प्लेस मैकेविटी वाज नॉट देयर। और उसके पास बहाना हमेशा रहता है एक दो, है ना, कि जहां भी वो कोई गलत काम करती है। डीड मतलब क्या होता है? गलत काम करना। टुक प्लेस मतलब जिस स्थान पे वो अपना काम करती है, जिस स्थान पे वो अपना क्राइम करती है, जिस स्थान पे वो जो भी उसकी कुकृत है वो करती है, वहाँ मैकेविटी नहीं होती, क्योंकि उसके पास बहाना होता है। और जैसे वो पकड़ाती है बहाना करके तुरंत निकल जाती है। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना रेडी होता है। बोलती है हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, और कहाँ भाग जाती है पता नहीं लगता, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड डीड्स आर वाइडली नोन। और मैकेविटी बोलती है जो बिल्ली जो है वो ज़्यादा बदमाश होती है उसको लोग ज़्यादा जानते हैं, है ना। आपको ही पता है जो ख्याति है वो दो तरह के से कमाया जाता है। एक तो आप विद्वान बन जाइए, प्रसिद्ध बन जाइए, दूसरा कुख्यात बन जाइए, मतलब क्रिमिनल बन जाइए। दो चार को गोली मार दीजिए, है ना, तो भी आपको लोग जानेगा। हाँ वो गलत तरीके से जानेगा, है ना, फिर भी आपको लोग जानेगा। तो यहाँ बिल्ली वही बात बता रही कि जो बिल्ली ज़्यादा बदमाश होती है, देखिए कैसे दांत दिखा रही है, कैसे बैठी हुई है। जो बिल्ली ज़्यादा बदमाश होती है उसको लोग ज़्यादा जानते हैं। नहीं, आप लोग भी बोलते होंगे आपके घर में यदि दो बिल्ली आती है, एक बिल्ली शांत रहती है, एक बिल्ली जो है वो दूध गिरा देती है, कुछ और कर देती है, कुछ और कर देती है, तो आप लोग बोलते हैं ये वही बिल्ली है जो दूध गिरा देती है ना। मतलब कि बिल्ली भी अपने आप को फेमस करना चाहती है, लेकिन किस तरीके से? गलत तरीके से। और बिल्ली यहाँ बता ही रही है कि कैट कह रही है क्या कि जो बिल्ली है ना बदमाश होती है, हुज बिग डिड्स मतलब जिस बिल्ली का काम बुरा होता है उस बिल्ली को ज़्यादा लोग जानते हैं, ज़्यादा विस्तृत रूप से जाना जाता है उसको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं क्या है। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनता है। ये देखिए आप लोगों का लास्ट स्लाइड है, तो चलिए इसमें क्या बता रहे हैं वो देख लेते हैं। बोल रहे हैं आई माइट मेंशन मुनगोजरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन are nothing more than agents for the cat who all the time just control their operations, the Napoleon of crime। ठीक है, अब समझिए इस जो लास्ट स्लाइड है उसमें क्या बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कवि जो टी.एस. इलियट हैं वो आई माइट मेंशन मुनगोजरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन, बोल रहे हैं कि हम जो है वो मुनगोजरी और ग्रिडल बोन दोनों के बारे में बता रहे हैं। मेंशन मतलब होता है बताना, और ये मुनगोजरी और ग्रिडल बोन कौन है? तो ये एक आदमी है, ये क्या है? कलाकार हैं। ये देखिए दोनों जो बिल्ली का किरदार निभाते हैं, जो क्या करते हैं? बिल्ली का किरदार निभाते हैं। ये है मुनगोजरी और ये है ग्रिडल बोन। ये आदमी ही हैं, लेकिन ये बिल्ली द्वारा जो कृत किया जाता है वो बिल्ली वाले कृत को अपनाते हैं, जैसे जोकर टाइप होते हैं ना वो। तो कभी बता रहे हैं आई माइट मेंशन मुनगोजरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन। हम जो है वो मुनगोजरी के बारे में बता सकते हैं, हम जो है वो ग्रिडल बोन के बारे में बता सकते हैं।
आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द क्राइम who all the time just control their operations। वो बोल रहे हैं क्या कि वो जो हैं ग्रिडल बोन और मुनगोजरी वो बिल्ली के एजेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो बिल्ली के दलाल हैं। मतलब कि बिल्ली जैसे जैसे काम करती है वो उसको देख देख के उसी तरीके का काम करते हैं। मतलब कि मुनगोजरी और ग्रिडल बोन कौन है? वो इंसान ही है, और वो क्या करते हैं? बिल्ली द्वारा जो जो काम किया जाता है ना, जो बिल्ली हर हमेशा काम करती है उसका जो ऑपरेशन है, उसका जो बिल्ली का जो कृत्य है, जो बिल्ली का काम है, उसको दिखाने का काम करते हैं। कौन? वो जो है मुनगोजरी और ग्रिडल बोन। बोल रहा आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट। वो जो है वो बिल्ली के दलाल से ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्ली के एजेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। Who all the time just control their operations। जो क्या करता है? जो मैकेविटी काम करती है उसके काम को वो दोबारा क्या करता है? वो दिखाने का कोशिश करता है मंच पे। इस तरीके से आगे क्या बोल रहा है? द नेपोलियन ऑफ क्राइम। और ये जो बिल्ली है मैकेविटी, ये जो है वो क्राइम करने में नेपोलियन के जैसा है। किसके जैसा है? नेपोलियन के जैसे। नेपोलियन भी क्या था? एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खूंखार था, थोड़ा सा एक क्रिमिनल टाइप का ही था, है ने। वो युद्ध करने में माहिर था। देखिए नेपोलियन का एक पिक्चर लिया, यहाँ 2 पिक्चर और 3 पिक्चर, है ना। नेपोलियन को भी विश्व विजेता कहा जाता है ना। ये भी क्या करता था? मतलब कि असंभव से असंभव काम को, खराब से खराब काम को भी ये करता था। तो कभी जो है वो मैकेविटी की तुलना किससे किए हैं? नेपोलियन से किए हैं। और ये जो मुनगोजरी और ग्रिडल बोन है इसको क्या बताए हैं? तो इसको जो है वो बिल्ली मैकेविटी उसका एजेंट बताए हैं। और बिल्ली की तुलना किससे किए हैं? नेपोलियन से किए हैं। ठीक है, आपका ये जो चैप्टर है मैकेविटी मिस्ट्री कैट ये खत्म हो। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है मैकेविटी मिस्ट्री कैट, जो कि आपके किताब का 7वां चैप्टर है, वो खत्म हो गया। अब एक चैप्टर और मात्र बचा है, 9वां चैप्टर स्नेक। उसको हम पढ़ा देंगे तो आपका पोएट्री सेक्शन पूरा 1 से लेकर 10 तक खत्म हो जाएगा और इस तरीके से पोएट्री सेक्शन पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी शेयर करते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल इसी समय में 8:05 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मस्ती से पढ़ते रहें और हम आपको मस्ती से पढ़ाते रहेंगे। गुड नाइट विद्यार्थियों, बाय बाय।